आज की एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की एपिसोड में रिधिमा के सामने आने वाली है वंश की असलियत, वंश का वो चेहरा जो अभी तक रिधिमा ने सोचा ही नहीं। आज की एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसे जैसे वंश कहता है कि रिधिमा को बहुत ज़्यादा ये जानने की उतावली होगी कि आखिर क्या वजह है वंश ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन जो वंश है वो उसे कहीं नहीं दिखाई देगा। और बाद में जब वो वंश से बात करने की कोशिश करती है तो वंश कहता है कि अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, फिर बात करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि रात हो जाती है और सब जो अहाना और कबीर के एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। रिधिमा भी रेडी हो जाती है और इसके बाद वो वंश को ढूंढ रही होती है। रिधिमा पूरे घर में वंश को देख लेती है लेकिन वंश नहीं दिखाई दे रहा होता। फिर वो बैकयार्ड की तरफ आके वो वंश को आवाज़ें देती है, वंश कहाँ हो तुम वंश। फिर वंश आता है सामने और वंश कहता है हाँ रिधिमा, क्यों तुम मुझे ढूंढ रही हो। रिधिमा कहती है कि वंश मैंने तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। वंश कहता है किस बारे में। तो रिधिमा कहती है बहुत ही ज़रूरी बात है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वंश तो सब कुछ जानता है कि रिधिमा किस राज को जानने के लिए उतावली हो रही है, लेकिन वंश नाटक करता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, खुल कर कहो। रिधिमा कहती है मैं अहाना के बारे में बात करना चाहती हूँ। अहाना ने तुम्हारी जान नहीं बचाई क्योंकि मैंने उसके सेल में चेक किया था उसके फ़ोटोज़ में कि वो 12 नवंबर को दिल्ली में थी, ना कि तुम्हें बचाने के लिए। जी हाँ, जिससे पता चलता है कि तुम को फिर अहाना ने नहीं बचाया। जिस पर वंश कहता है हाँ मुझे अहाना ने नहीं बताया। रिधिमा कहती है वंश तुमने मुझसे झूठ बोला। वंश कहता है हाँ मैंने झूठ बोला। रिधिमा वंश से कहती है कि फिर जो अहाना इस घर में आई है वो तुम्हारे ही कहने के मुताबिक आई है और तुम लोगों ने कोई प्लान किया है मेरे खिलाफ। तो वंश कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो रिधिमा कहती है कि अहाना को कोई और नहीं बुला सकता और ना ही कोई तुम्हारी मजबूरी हो सकती है कि तुम अहाना को इस घर में रखो और उस लड़की को जो मेरी जान पर हमले कर रही है, जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, और जो अहाना है वो मुझे तुम्हारे खिलाफ गलत बातें भी कह रही है, लेकिन मैंने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा है कि तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला कि अहाना ने तुम्हारी जान बचाई है। वंश खामोश रहता है। फिर रिधिमा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, रिधिमा की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो कहती है कि अगर अहाना तुम्हारे कहने पे या तुम्हारे प्लान में इस घर पर में रुकी है तो तुम ही वो इंसान थे जिसने मेरी 3 बार जान लेने की कोशिश की। क्या अहाना तुम्हारे कहने पर ही मेरी जान ले रही थी या जान लेने की कोशिश कर रही थी? तुमने ही मुझ पर वो हमले करवाए। रिधिमा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वंश इजीली कह देता है कि हाँ। व्यूवर्स, ड्रामा बहुत ज़्यादा हो रहा है इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ ऐसे राज़ों का खुलासा होने वाला है जिन्हें आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको सीरियल में दिखने वाली हैं। वंश ने ऐसा क्यों? हमारे जो फैंस हैं इश्क में मर जाऊँ सीज़न 2 के सीरियल को देखने वाले वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं इस बात से कि जो वंश है वो रिधिमा को धोखा दे रहा है। और अब जो रिधिमा के सामने वंश की सारी सच्चाई आ गई है, तो क्या रिधिमा और वंश अलग हो जाएंगे या फिर वंश रिधिमा को मारने की कोशिश करेगा? फैंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट और कंफ्यूज हैं। तो गाइज़, आज की जो एपिसोड या अपडेट है उसमें हम आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जो वंश और रिधिमा हैं वो अलग नहीं होंगे। जी हाँ, रिधिमा है जो वो अभी भी वीआर मेंशन में रहेगी और वो भी वंश के साथ। जी हाँ, अब आपको देखने को मिलेगा कि जो वंश और रिधिमा हैं इनमें दूरियां नहीं पैदा होंगी। जी हाँ, दूरियां नहीं हो रही, क्योंकि वंश रिधिमा को चंद ऐसी बातें बताने वाला है जिन्हें सुनकर पहले तो वो शॉक्ड हो जाएगी, यानी वंश ने उस पर हमले करवाए, और दूसरी तरफ ये बात कि वंश ने उसे झूठ बोला कि उसने अहाना की जान बचाई है। जी हाँ, अब जो वंश है वो रिधिमा के सामने कुछ ऐसे राज रखेगा जिन्हें रिधिमा जानकर चौंक जाएगी और फिर वो वंश की बात को समझेगी। जी हाँ,
यहाँ वंश खेल रहा है बहुत ही बड़ा गेम। जी हाँ, रिधिमा है जो अब वंश से कहेगी कि अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया था तो तुमने फिर मेरे साथ ये प्यार का नाटक क्यों किया। मैंने तो सारी असलियत, अपनी सारी सच्चाई जो है वो तुम्हारे सामने रखती थी, लेकिन फिर तुमने ऐसा क्यों किया वंश। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, मेरे दिल के साथ खेला, जिस पर वंश कहेगा कि तुमने भी तो सेम ऐसे ही मेरे साथ किया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि जाते हुए मैंने वो तुम्हारा क्लिप भी सुना था और मुझे कबीर ने सब कुछ बताया था कि जो रागनी है उसको तुमने ही उस जगह से गायब किया था और तुम्हारी वजह से भी मैं अपनी माँ के कातलों तक उस वक्त नहीं पहुँच सका और तुम्हारी वजह से ही कबीर ने मुझे अरेस्ट किया। तुम मिलकर कबीर के साथ मुझसे गेम खेल रही थी, तुम सिर्फ दौलत के लिए कर रही थी। अब जब मेरे मरने के बाद कबीर सारी दौलत हथियाना चाहता था तो तुम उसके खिलाफ हो गई और फिर तुमने मुझे बेहान बनाकर इस्तेमाल किया ताकि तुम सारी दौलत हथिया सको। मैं तुम्हारे सारे इरादे जानता था, लेकिन मैं उस वक्त इसलिए चुप था कि जैसे मैंने तुम पर मुकम्मल ट्रस्ट करके तुम्हें सब कुछ बताया, ऐसे ही तुम भी मुझ पर मुकम्मल ट्रस्ट करो और फिर मैं तुम्हें वैसा ही ज़ख्म दूँ जैसा तुमने मुझे दिया। जी हाँ, ये सुनकर तो रिधिमा के होश ही उड़ जाएंगे और रिधिमा बहुत ज़्यादा रोएगी। रिधिमा कहेगी वंश, मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने तो तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताई थी। वंश कहेगा कि कब के। रिधिमा कहेगी मैंने बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश की, फिर वो उस दिन का याद दिलाएगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जासूस तो बनकर आई थी कबीर के कहने पर, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ रही, मैंने तुम्हारे साथ टाइम बिताया, तुम्हें देखा कि तुम सबकी कितनी केयर करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत से राज़ों से मुझे पता चला, तो फिर मैंने कबीर के ख़िलाफ़ जाकर तुम्हारा साथ दिया। कबीर से कहा कि वंश ऐसा नहीं है। वेल गाइस, तो ड्रामा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत से ट्विस्ट आ रहे हैं। दूसरी तरफ अहाना और कबीर की एंगेजमेंट हो रही होगी। जी हाँ, अहाना और कबीर की एंगेजमेंट पर रिधिमा और वंश कुछ उखड़े उखड़े होंगे, यानी रिधिमा काफ़ी ज़्यादा पेन में होगी और दादी इस चीज़ को नोट कर रही होंगी और ईशानी भी देख रही होगी कि रिधिमा वंश भाई के साथ कुछ खुश नज़र नहीं आ रही। वेल, जो अहाना है यहाँ वो वंश और कबीर दोनों को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। वो कबीर के साथ तो गेम खेल ही रही है, लेकिन यहाँ वो वंश के साथ भी गेम खेल रही है। वो वंश के कहने के मुताबिक तो सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके माइंड में बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान चल रहा है वंश के ख़िलाफ़, क्योंकि जो है अहाना वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने आई है।